हाँ जी, बढ़िया आ रही है। ओके, तो मैं स्लाइड भी शेयर करती हूँ। सबको दिखाई दे रही है? यस मैम। एनीवन? ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चल रहा था, जैसे कि हम हाँ हमने जो पढ़ा था, हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये समझेंगे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में जो कन्वर्ट करता है, ताकि हमारा शरीर, क्योंकि स्मॉल चीजों को ही, जो स्मॉलेस्ट उसका जो पार्ट होता है, उस न्यूट्रिएंट का, उन पोषक तत्वों का, वही जो है उनको सोख सकता है, हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो जो हमारे स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है ना? ग्लूकोज होता है यूजुअली जो भी हमारे खाने पीने से मिलता है, जो भी हमारे स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एक ही उसमें होता है, उनका सबसे मेन रूप होता है ग्लूकोज। और भी बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे फ्रुक्टोज। जो हमारे फ्रूट्स में से जो ग्लूकोज का जो शॉर्ट वो बनता है वो फ्रुक्टोज होता है। गैलेक्टोज भी होता है। तो अलग अलग जो अन्न है ना, जिनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, तो उनके स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज होते हैं। ऐसे ही जो प्रोटीन हमारे बनते हैं, उनके भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उनके स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है ये भी आपस में मिलके चेन बनाते हैं और इस तरह से प्रोटीन बन जाता है। तो हमारे अमाइनो एसिड्स में जो असेंशियल होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, जो कि हमारे शरीर को निर्माण में मदद करते हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी। और लिपिड जो होते हैं, जिसको हम फैट कहते हैं, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, जो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बड़ा ही छोटी छोटी चेनें मिलके जो चेन्स होती है, इन सबकी एक बड़ी चेन बनती है। उस बड़ी चेन को हमने तोड़ के छोटी छोटी चेन में करना होता है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड होती है इनके रूप में। जो भी हम खाना खाते हैं, वो जो है उनका जो रस जो है, ये सब रस के रूप में चूसी जाती है। कहाँ जाती है? हमारी आंतों से। जब इन रसों को चूसा जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। तो ब्लड में चूस के जो वो हमारी जो हमारी वेन होती है, वहां पर मुख्य रूप से पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहाँ को जाती है? हमारे लिवर को जाती है। ठीक है ना? वहां पर लिवर में जब वो जाती है, तो वहां पर भी उनका और भी काम होता है। ठीक है ना? अभी हम देखेंगे। तो अगर लिवर में जब ये ब्लड जाता है, तो वहां पर जो हमारी काम की चीजें होती हैं वो रखी जाती हैं, क्योंकि लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन का भी होता है। वो हमारे शरीर के जितने भी विषात्मक तत्व होते हैं उनको भी खत्म करता है। तो जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम पेट में जाता है, चाहे हम अब ये शादी ब्याह में हम खूब तेल वाली चीजें, खूब मिर्च मसाले वाली चीजें खाएं, या हम कोई दवाइयां खाएं, वो भी हमारे पेट में ही जाती हैं। या जो एडिक्शन करते हैं, सेवन करते हैं गलत चीजों का, चाहे ड्रग्स का या अल्कोहल का, है ना, वो सब हमारे पेट के द्वारा, वेन्स के द्वारा फिर हमारे लीवर पे जाता है। तो अगर हमारे खाने में ज्यादा वसा होगा, तो हमारा जो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारा स्टूल है, वो जो गंदगी जो उससे जो बनेगी, वो थोड़ी सी पीलेपन पे होगी, पेल येलो पे होगी। अगर आयरन हमारे खाने में ज्यादा है, जैसे कि कई बार हमें लगता है कि हमने पालक वगैरह बहुत ज्यादा लिया, या जैसे बीट रूट है, अनार वगैरह है, तो हमारा जो स्टूल जो होता है वो थोड़ा ब्लैकिश टिंज पे आता है, क्योंकि आयरन की मात्रा जब हमारी ज्यादा होती है। और अगर ज्यादा प्रोटीन होता है तो स्मेल ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोटीन के जो हमारे जो बनते हैं, वहां पे नाइट्रोजन का ज्यादा जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं, और नाइट्रोजन के उससे हमारे उसमें कई बारी जो है बैड स्मेल वगैरह का होता है। तो इस तरह से भी हमारे स्टूल के उसमें होता है। लिवर के बारे में पढ़ेंगे। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। एक्चुअली में इसको हम ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो रस बनते हैं वो ट्यूब के माध्यम से जो है बाहर भेजे जाते हैं। या लिवर का लेकिन
रस बनाने के अलावा बहुत काम होता है। तो यहाँ पर वो एक रस बनाता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सिक्रीशन होता है, जो कि हमारे पाचन में भी मदद करता है। सिर्फ लिवर का काम है उसको बनाने का, उसको इकट्ठा नहीं करता, वो बनाता रहता है ट्यूब्स के माध्यम से लिवर से बाहर निकल के हमारी जो है यूजुअली कौन से उसमें जाता है, हमारी कहाँ पे गया था, कौन से पार्ट गॉल में जाता है, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। डिओडेनम में, डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में डिओडेनम में, है ना, जो हमारी वो जो थी ना हेपेटिक डक्ट जो होती है ना, बहुत सारी और भी वो हमारे हमने देखा था। और इसके अलावा लिवर का क्या काम है, सिर्फ बाइल जूस ही नहीं बनाता, इसके अलावा जब बच्चा जो होता है भ्रूण अवस्था में होता है, फीटस जब होता है, तो उसके शरीर के अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में ही होता है, उसको हम हेमेपोइसिस जो प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। और जब हम बड़े हो जाते हैं एडल्ट होने पे, हमारी बोन मैरो में, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, अस्थि मज्जा, हमने पढ़ा था बोन के जब स्केलेटल सिस्टम में जो हमारी लंबी हड्डियां होती हैं उनके बीच में मज्जा होती है, मैरो होती है, वहां पे हमारे जो है ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसी हो डब्ल्यूबीसी हो, हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो आरबीसी यूजुअली जो है हमारे कहाँ पे बनता है, एडल्ट में, हमारे बोन मैरो में। इसके अलावा लिवर का क्या काम है, इसके अलावा जो भी रस चूसे गए थे हमारे पेट में, तो वहां पर जो सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म कौन सा चूसा गया था, ग्लूकोज का। अब वो ग्लूकोज जब इतना सारा इकट्ठा होता है तो उसको इकट्ठा रख दिया जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो एनर्जी बनाने में काम आता है। ग्लूकोज हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में एनर्जी बनाने में काम आता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज इतना बनता रहता है, जब हम चूस लेते हैं तो वो इकट्ठा होता रहता है, लेकिन जो ग्लूकोज को लिवर है स्टोर करके रखता है, लेकिन वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं स्टोर करता, वो उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में। उस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। और वो ब्लड में जो भी हमारा ग्लूकोज उसने एब्जॉर्ब किया था, जब लिवर पे वो ब्लड पहुंचता है, उस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है, एक्स्ट्रा जो भी हमारा होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। अब जब हमें एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा मिल जरूरत पड़ती है या कुछ भी है हमारे, जब फिर ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है, वापस ग्लूकोज बन जाता है। ग्लाइकोजन जो है, जो ग्लाइकोजन स्टोर था लिवर के अंदर, जब हमें जरूरत पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज के रूप में आ जाता है, और हमारे शरीर को जब जरूरत होती है तो वो वहां पर कन्वर्ट होके हमें एनर्जी देता है। एक्चुअली आपने देखा होगा, जब कभी आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसे वीकनेस फील हो रही हो, है ना, हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं ना इसे ग्लूकोज चढ़ा दो, क्योंकि ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देता है। आप कई बार धूप में से आते हो, टीवी में एड वगैरह भी देखी होंगी कि भाई घर में आ रहे हो, थकान से परेशान हो, ग्लूकोन डी की यूजुअली एड देखी होगी, तो वो ग्लूकोज होता है जो कि एनर्जी देता है। तो लेकिन हमारे शरीर में जब ग्लूकोज इतना बन रहा होता है, हमेशा तो सारा यूटिलाइज नहीं होता, एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और यही जब हमें ग्लाइकोजन, जब कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और हमारे शरीर के यूटिलाइजेशन में उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता था, वो क्या था, ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन ये रिवर्स जब होता है, जब ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी। तो उसको जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये एक टर्म है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कई बार ग्लूकोज एक नई चीज से बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट के उससे ही नहीं बनता। लिवर कई बार जो प्रोटीन का जो होता है, जो प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट था क्या था, अमाइनो एसिड। फैट का क्या था, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। उनको भी एक कई बारी जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत लगती है तो उसको भी ग्लूकोज में बदल लेता है। ठीक है ना। तो ये लीवर का काम है कि हमें हमारे शरीर को एनर्जी देनी है। तो जब तक कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, जैसे कुछ लोग जो पूछते हैं ना कि फास्टिंग रख ली है,
एकदम से तो कोई भी नहीं मर जाता ना, शरीर को एनर्जी मिलती रहती है। तो पहले, सबसे पहले जो है, जो कार्बोहाइड्रेट से जो हमारी ग्लूकोज आती है, हम पहले उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ इनटेक नहीं हो रहा, उसका कार्बोहाइड्रेट जैसा कुछ भी नहीं खा रहा, तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन, जो हमारे में प्रोटीन इकट्ठा है, या हमारे शरीर में जो फैट इकट्ठा है, उससे फिर जो है लिवर उसको भी ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देता है। ओके। और क्या है हमारे लिवर का काम? लिवर का काम जो है, फिर ये जो है अमाइनो एसिड से उसको अमोनिया भी उसमें से निकालता है। जो अमाइनो एसिड्स हमारी चेन थी लास्ट हमारे, उसकी अमोनिया भी उसमें से निकालता है। ठीक है ना। फिर ये अमोनिया हमारे शरीर से, उसको इतनी यूटिलाइजेशन नहीं होती, वो बाहर जो काम की चीजें रह जाती है, फिर बेकार की चीजें बाहर निकल जाती है। ऐसे ही ये क्या करता है, यूरिया का जो है निर्माण करता है। जो प्रोटीन का ही एक जो है, जब छोटे छोटे हिस्सों में बनता है, तो अमाइनो एसिड से ही हमारा अमोनिया भी निकलता है, और यूरिया भी एक हमारा जो है एक प्रोडक्ट होता है, वो बनता है। और वो यूरिया हमारे शरीर के लिए काम की चीज नहीं है, तो वो शरीर से जो है बाहर निकाला जाता है। तो जो यूरिया कैसे बनता है, जो हमारे अमाइनो एसिड से जो अमोनिया निकला था, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। और यूरिया जो है फिर यूरिन के रास्ते से, फिर वो जो हमारा किडनी की तरफ फिल्ट्रेशन के लिए जाता है। और जब किडनी की फिल्ट्रेशन होती है, तो वो उस यूरिया को यूरिन की मदद से बाहर निकाल देती है। ठीक है ना। और हमारा लिवर का क्या काम है? लिवर का काम है, एक हमारा एक और प्रोडक्ट बनाता है। वो क्या बनाता है? हेपेरिन। हेपेरिन का काम क्या होता है कि वो हमारे, हेपेरिन हमारे ब्लड प्रेजेंट, ब्लड को जमाने में मदद करता है। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, जो विटामिन ए जो हम लेते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन में भी हमारे मदद करता है। उसको हमारे जो विटामिन ए की फॉर्म को चेंज करता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर यूज हो जाए। और कुछ विटामिन भी वो स्टोर करता है, जैसे ए, डी, ई, के और B12। के विटामिन के, जो हरा सब्जी से मिलता है। हाँ, विटामिन के। ठीक है। और इसके अलावा हमारे लिवर का जो काम है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन का। ये बार बार मैं कई बार बोलती हूँ। तो हमारे शरीर में हम लोग कितना गंद खा लें, कितना भी उल्टा सीधा खा लें, जो इतने सारे जो दवाइयां का सेवन भी करते हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, या बहुत ही जंक फूड खाते हैं, डब्बा बंद चीजें हैं, बाहर खुले का खाना खाते हैं, तो एकदम से तो बीमार नहीं पड़ते हैं। क्योंकि जो भी हमारे शरीर के अंदर, उनकी वजह से जो भी टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स ये जो बनाते हैं, तो हमारा लीवर उनको साफ करता रहता है। उनके जो भी उससे जहर जो बनता है, जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, उनको वो क्लीन करता रहता है। तो लिवर हमारा बहुत ही एक अच्छा ऑर्गन है, और बहुत बड़ा भी है, जो कि हमारे जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं या आ जाते हैं, उनको नॉन टॉक्सिक बनाता है। क्योंकि शरीर से जितनी भी हमारी वेन्स हैं, वो डायरेक्टली हमारे कहाँ पे नहीं, हमारे हार्ट में नहीं जाती हैं। वो पहले जाती हैं हमारे लिवर में। लिवर में जाकर वहां पे उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और फिर उसके बाद वो हार्ट पे जाती है। हार्ट से फिर वो हमारे कहाँ जाती है? लंग्स में। लंग्स में फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले ही, हृदय में भी जाने से पहले, हमारे जो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स भी जो इकट्ठे हुए होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी चीजें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर ऊपर भेज दी जाती है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारे लिवर भी उसको क्या करता है? उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उन टॉक्सिन सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ साथ ही वो हमारा जो है, एक हमारा प्रोटीन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, जो कि हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन हमारे लिवर के अंदर ही बनते हैं, जिनका काम होता है हमारे खून जो है क्लॉट करने में। मतलब अगर हमारा खून शरीर से कहीं कट लग जाए, या किसी को चोट लग जाए, तो बहता है, तो नहीं तो बहता ही चला जाएगा। तो हमारा, आपने देखा होगा, धीरे धीरे खून जो है बहना बंद अपने आप ही हो जाता है। आप उसको थोड़ा सा प्रेशर देते हो तो, या बाकी उसको हेल्प कर देते हैं तो, लेकिन थोड़े ही देर के बाद तो वो किसकी वजह से वो खुद जमने लग जाता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन की, अनलेस अनटिल बहुत ज्यादा उसको ऐसी चोट ना लगी हो।
तो अगर हल्का फुल्का कट होगा, आपने देखा होगा कि वो थोड़ी देर में ही वो वहां पे खून पहले गाढ़ा होगा और फिर उसके बाद एक खून का थक्का जम जाएगा, क्लॉटिंग हो जाती है, जो हमारा वहां पर इस तरह से खून को ये एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन है वो हमारे लिवर में ही बनते हैं। इसी के साथ साथ हमारे लिवर के अंदर कुछ जो हमारे मिनरल्स, जो कि बहुत ही कम मात्रा में भी कई बार हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, वो हमारे लिवर में ही स्टोर होते हैं। जैसे कि आयरन, आयरन का लेकिन यहाँ पे फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है। वैसे हमारा मेन तो ब्लड में ही होता है, यहाँ पर भी लेकिन हमारा इकट्ठा जो है ब्लड आयरन रहता है वो होता है फेरिक की फॉर्म में। ठीक है, आयरन जो हमारे लिवर में होता है वो फेरिक की, उसमें होते हैं कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, ये सारी चीज होती हैं। तो मोलिब्डेनम जो हमारा लिवर के अंदर भी हमारा जो है आयरन का सोर्स यहाँ पर हमारे ये स्टोर के रूम में स्टोर की इसमें स्टोर करता है, इकट्ठा रहता है। वहां पे हमारा फैट भी जो है इकट्ठा रहता है, क्योंकि लिवर जो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का जब काम करता है ना, तो कन्वर्ट जब करता रहता है, जो फैट वाली चीजों को भी करता है, तो वो जो हमारा फैट को भी इकट्ठा करने का काम करता है। जो भी अतिरिक्त वसा होता है उसको वहां पर इकट्ठा करता है। तो आपने देखा होगा, इसीलिए कई बार जो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनके सेल्स जब बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि वही अल्कोहल उनके ब्लड में से जब जाके लिवर के सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। ठीक है ना, आपको पता है हमारे शरीर का हर अंग, हर सिस्टम, हर जो भी टिश्यू भी है वो हमारे किससे बना है, सेल से बना है। लिवर को, सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट्स के ऊपर क्या होता है कि वहां पर वो ठीक से काम नहीं करते, वो जो फैट इकट्ठा होता है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लग जाता है। आपने देखा होगा कई बार फैटी लिवर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल वालों को ही होते हैं। जो बहुत ज्यादा भी तली हुई चीजें, जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो वो जो वसा है वो वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो जाता है और हमारे उसको हम फैटी लिवर का फैटी लिवर की प्रॉब्लम को कहते हैं। और उसकी वजह से जब वो फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है लिवर के सेल्स पे, तो लिवर के सेल्स ठीक से बेचारे काम नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो भी अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इस तरह से जो इन्फेक्शन जो होता है उनको भी खत्म करता है, बिकॉज हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन वाला ऑर्गन है। तो ये इस तरह के भी कोई इन्फेक्शन होता है उसको भी खत्म करता है। जूस बनाता है जो कि हमारा होता है बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम होता है, फैट को जो है उसको डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है ना, उसको जो फैट की जो हमारी एक तरह से जो उसकी बूंदे जो होती हैं उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है ताकि वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, उनका यूटिलाइजेशन हो सके। साथ ही साथ ये हमारे यहाँ पर प्रोटीन की एक फॉर्म होती है, एल्ब्यूमिन का भी जो है यहाँ पर उसको सिक्रीट करता है। और हमारे यहाँ पर लिम्फ हमारे इम्यूनिटी में रोल करता है, उसका भी निर्माण हमारे लिवर में होता है। अब लिवर जो मेन जो हमारा जूस होता है बाइल जूस, जो कि हमारे पाचन शक्ति में मदद करता है, किसको पचाने में मदद करता है, फैट को। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, हमने कल बहुत जब पढ़ा था तो ये हमारा लिवर है। ठीक है, इसके नीचे आप देखोगे स्टमक है, स्टमक के ऊपर से यहाँ पे अगर छोटा सा दिख रहा है ये हमारा ईसोफेगस है। ईसोफेगस यहाँ पे आप हमने पढ़ा था कौन सा स्पिंटर था, बताएंगे कोई? कार्डियक स्पिंटर, यस वेरी गुड, है ना। और ये देखोगे ये हमारा इस तरह से जे शेप का जो है हमारा स्टमक है, और नीचे का हमारा यहाँ पर पाइलोरिक इसका पार्ट होता है। पाइलोरिक स्पिंटर के बाद सी शेप में हमने देखा था हमारी डियोडेनम थी। इसी सी शेप में हमने देखा था, ये पीछे हमारा पेनक्रियास दिख रहा है, पेनक्रियास का हेड यहाँ पर है और टेल पीछे की तरफ पेट के पिछली तरफ होती है। ठीक है ना, ये हमारा पेनक्रियास दिख रहा है, पेट का भी धुंधला सा पार्ट आपको दिखाया गया है। और हमारे पेट के पीछे की तरफ एक और ऑर्गन होता है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन का हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम में रोल होता है, इम्यूनिटी में रोल करता है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दिख रहा है तो आप देख लीजिए उसकी पोजीशन। डियोडेनम के बाद हमारी छोटी आंत की और शुरुआत होती है, और हमारे लिवर के ऊपर बहुत बड़ा एक ये ऑर्गन होता है ट्रायंगल शेप का, आप देख रहे हो क्या है, ये हमारा लिवर है। लिवर के अंदर आपने देखा बहुत सारी ब्लड वेसल्स पूरे में आपको दिख रही हैं। यहीं पर भी जो हमारा
आंतों से जो ब्लड होता है वो जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है वो हमारे कहाँ जाता है, वो ब्लड जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके हमारे पोर्टल वेन के द्वारा हमारे लिवर की तरफ आते हैं और यहाँ पे सारे हमारे उनका जो है डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लिवर जूस बनाता है, आप ग्रीन कलर की जो देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिवर के सेल्स जो होते हैं बाइल जूस बना रहे हैं। उनका काम सिर्फ बनाने का होता है, इकट्ठा नहीं करते। इकट्ठा कहाँ होके करता है, इकट्ठा वो इसके अलग अलग लोब से होता हुआ एक ट्यूब्स के माध्यम से हमारा ये है गॉल ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था, ब्लैडर का मतलब होता है थैली। तो ये यहाँ पर क्या, इस थैली में क्या इकट्ठा होता है, बाइल। तो यहाँ पे इसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। इसमें हमारा इकट्ठा होता रहता है बाइल। और जब हम कभी बहुत ज्यादा पूड़ी परांठे पकोड़े कुछ तली हुई चीजें ऐसा कुछ खाते हैं तो यहाँ पे जो इकट्ठा ज्यादा मात्रा में जब हमें चाहिए होता है वो रिलीज होता है। और कौन से, यहाँ पे सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट जो होती है उससे जो आके कहाँ मिल जाता है, ये हमारे ड्यूोडेनम में। और साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस भी यहाँ से रिलीज होते हैं। ये पार्ट कौन सा था, हमारा एम्प्यूला। तो यहाँ पे हमारे फैट का डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे फैट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। बाइल जूस यहाँ पर रिलीज होता है। बाइल जूस कौन बनाता है, लिवर के सेल्स। लिवर सेल्स को हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स, ठीक है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। डेली अब हम देखेंगे डेली हमारा कितना बनता है, लगभग 500 ml से 600 ml जो है हमारा, मतलब आधा लीटर के करीब हमारा बाइल जूस बनाता है लिवर, जो कि हमारे ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है। और ये जूस कैसा होता है, एल्कलाइन, है ना। क्योंकि जो हमारे आंत में, ड्यूोडेनम में जो हमारे पेट से खाना आता है, पेट का जो हमारा जो काइम था वो कैसा था, हमारा एसिडिक था। एसिडिक तो था। न्यूट्रल करने के लिए हाईली उसको एल्कलाइन बनाने के लिए एक एल्कलाइन एजेंट चाहिए। तो बाइल जूस का जो वो एल्कलाइन होता है कितना, 7.8 टू 8.6 इसका होता है। जब वो मिक्स होता है तो उसको जो है न्यूट्रल हमारा कर देता है। इसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं बाइल जूस के अंदर, ठीक है। उसके अंदर कोई मैम नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन था, गॉल ब्लैडर में अगर अल्कलाइन होता है तो फिर एसिडिटी ज्यादा कैसे हो जाती है? गॉल ब्लैडर के चलो इस प्रश्न को मैं आपसे ही बाद में पूछूंगी, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। एसिडिटी कहाँ हो रही है, पेट में हो रही है ना, गॉल ब्लैडर हाँ, तो अलग है। मतलब ये यहाँ से पेट में जाता है ना अल्कलाइन, ये तो तो बेचारा, हाँ, ये रस कहाँ भेज रहा है, ये तो छोटी आंत में भेज रहा है। ओके। एसिडिटी कहाँ होती है, आपके पेट में होती है। पेट में ही तो कहते हो, कोई कहता है कि गॉल ब्लैडर में मेरे एसिडिटी हो रही है। नहीं नहीं, लेकिन एसिडिटी होती है, मतलब पेट में ही होती है। तो अल्कलाइन जो है हमारा वो स्टमक एसिडिटी। एक ऑर्गन होता है इसको जिसमें बाद में होती है। डिस्कस करते हैं, आप पहले टॉपिक पूरा हो जाने दो, ठीक है। आपको भी पढ़ोगे क्लियर होता जाएगा। अभी आपको बाद में इसको क्लियर करती हूँ। तो बाइल का जो कलर हमारा कैसा होता है, पीले से ग्रीन की तरफ होता है, ठीक है। येलोइश ग्रीनिश टाइप का होता है, हरा हरा, इसीलिए ये पिक्चर में भी हरा दिखाया गया है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा ये देख रहे हो, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से हमारी लीवर से ये वाली जो है ट्यूब्स आती हैं अलग अलग लोब से, वो दोनों मिलके बताती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से यहाँ पर ये आके इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। जब ज्यादा मात्रा में हमारा खाना ऐसा होता है एसिडिक वाला, तो ये बहुत सारा छोड़ना शुरू कर देता है। तो फिर दोनों मिला के हमारी एक बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में लिवर और ब्लैडर दोनों से ही हमारा जो है बाइल निकलता है, ठीक है ना। और ब्लैडर के जो सीबीडी में जो ट्यूब यहाँ पे हल्की सी छोटी सी है वो होती है सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना। और ये क्या है, हमारा डियोडेनम। देखो कितने सुंदर से इस पिक्चर में दिखाया है कि वहां से सीबीडी जो है और हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है जो पैनक्रियास के सारे जूसों को लेके दोनों एक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। एक एम्पुला मतलब एक छेद होता है जो इसमें घुस जाती है। और जब भी हमारा जो एसिडिक खाना जब हमारे आंत में आता है, ये उसको वहीं पे अपने जूस के माध्यम से उसको क्या करना शुरू कर देती हैं,
एल्कलाइन बनाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि बाइल जूस हमारा कैसा है, एल्कलाइन है। तो बाइल जूस में हमारा जो इस किस चीज से बनता है, यहाँ पे कुछ बाइल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये पिगमेंट कैसे बनते हैं, जो हीमोग्लोबिन, लिवर के अंदर आयरन भी स्टोर था ना, तो जो हीमोग्लोबिन जब टूटता है, जब आयरन ब्लड उधर जाता है हमारे उसमें, तो वहां पे आयरन जो है हीमोग्लोबिन के से जो आता है वो टूटता है। उसकी टूटने की वजह से वहां पे कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, वहां से ही वो आते हैं। कौन से बाइल पिगमेंट होते हैं, एक होता है बिल्यूरुबिन जो कि येलो कलर देता है, एक होता है बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर देता है। इन दोनों के कलर के हिसाब से ही जो होता है ना, कई बारी हमारा आगे का बॉडी के अंदर चेंजेस भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो बाइल भी उसी हिसाब से ही बनता है। और हमारे बाइल जूस में हमारे जो होते हैं बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट की वजह से कलर आ गया, अब उसमें सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाउकोलेट, है ना, ये इन सब चीजों के मिश्रण से हमारा बाइल जूस बनता है। और बाइल सॉल्ट्स का मुख्य क्या क्या काम है, इन नमक का क्या काम है, नमक का काम है जो हमारी वसा की जो बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदे में करना, मतलब एक तरह से उन वसा को शॉर्ट उसमें डिवाइड करना, एमल्सिफिकेशन कहते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो सके, उनकी बड़ी बूंदों को छोटी में करना, ताकि उनका अच्छे से हमारे शरीर एब्जॉर्प्शन कर सके। जब वो आगे हमारी छोटी आंत में जो भी खाना खाएगा तो उनके रस को आसानी से सोखा जा सके। तो बाइल जूस कहाँ रिलीज हुआ, हमारे डियोडेनम में, ठीक है ना। और फूड को डियोडेनम में एल्कलाइन बनाया जाता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन ये ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं होता, ये पचाने में मदद नहीं करता है, ये सिर्फ उसको यूजुअली हमारा क्या करता है, एसिडिक को एल्कलाइन बनाता है, वसा की बूंदों को थोड़ा सा वो कर देता है। लेकिन यहाँ पर कोई हमारा बाकी का ऐसा ये ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमारा एंजाइम नहीं होता, यहाँ पे और कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ठीक है। और जो बाइल जूस है वहां पे क्या होता है कि जो लिवर में जो हमारे वाइटामिन्स जो हमारे वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं ना, उनको स्टोर हाउस होता है, तो विटामिन्स की भी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पर वो फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में ये बाइल जूस मदद करता है, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है। जब तक वो फैट में घुलेंगे नहीं, उनको एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो बाइल जूस जो हमारे जितने भी विटामिन्स होते हैं, कौन से, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल बीसीपी बी होते हैं मैम, ओनली बी और सी। बी एंड सी, ठीक है। एंड पीपी। अभी सिर्फ आप बीसी को ही याद रखिए। अगर इसमें आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में हमारे क्या हो जाता है, पथरी हो जाती है ना, देखा होगा आपने, यहाँ पर इसमें काफी सारी पथरी हो गई है, तो क्या करते हैं, फिर उसको हटा दिया जाता है। यूजुअली डॉक्टर्स क्या करते हैं, सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोर हाउस है, इसके अंदर बाइल इकट्ठा होता है, और तो ये कुछ वो बनाता नहीं है, कुछ नहीं करता है ना। मान लीजिए आपके घर में पानी की टंकी है, बहुत ही ज्यादा टूट फूट गई या गंदी हो गई या बहुत ज्यादा इरिपेयरेबल है, तो आप टंकी को हटा दोगे, डायरेक्ट पानी का कनेक्शन ही वो चलता रहेगा, आपका काम चल जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि गॉल ब्लैडर के हटाने से क्या होता है कि बाइल जूस स्टोर नहीं हो पाता, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अब आपके घर में टंकी होती है, पानी आए ना आए आपके, लेकिन टंकी भरी रहती है, जब भी आप नलका चलाओगे आपको पानी मिल जाएगा। नहीं तो क्या है, जब तक पानी नहीं आएगा, जो भी है पीछे से सप्लाई नहीं होगी, आपको पानी नहीं मिलेगा। एक तरह से ये ऐसा ही काम है। और बाइल जूस का क्या काम था, फैट के डाइजेशन में, वसा के पाचन में। तो क्या होगा, अगर ये हमारा रिमूव हो जाएगा तो हमें ज्यादा क्वांटिटी में एकदम से नहीं मिलेगा, जब थोड़ा बहुत लीवर से बनता रहेगा, आता रहेगा, तो इससे हमारा क्या प्रभावित होता है, हमारे जो भी हम हैवी, जो भी ऑयली फ्राइडी चीज खाते हैं, तो हमें जो है दिक्कत आएगी, वो पचेगा नहीं। तो ये जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है, अफारा है,
पेट की दिक्कतें होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है, ये इससे आपको धीरे धीरे इफेक्ट आना पड़ेगा। और वो क्या करेगा, फूड को एल्कलाइन भी नहीं बना पाएगा। जो अभी कह रहे थे ना, वो ऊपर की साइड होता है, लेकिन वो एल्कलाइन इतना नहीं। पेनक्रेटिक जूस भी हालांकि आ रहा है, लिवर भी आ रहा है, लेकिन ये एकदम से क्या करता है कि बहुत सारा तेजी से छोड़ देता है, कि बहुत सारा, अरे तुमने आज इतने सारे खा लिया और आज तो पूरी पार्टी करके आ रहे हो, शाही पनीर, नान भी, दाल मखनी भी, और वो भी, बटर भी, फलाना भी। तो ये गॉल ब्लैडर से बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ताकि उस खाने को वो न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो वो फिर खाने की दिक्कत होती है। और जो बाइल जूस में किस चीज से बना है, पानी, H2O, यहाँ पर पानी है लगभग 90 to 98%, तो उसमें वाटर ही होता है। बाइल सॉल्ट्स कौन से थे हमारे, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टायरोकोलेट, ठीक है ना, वो थे। बाइल पिगमेंट कौन से थे, बिलिवरिन और बिलिवर्डिन। बिलिवरिन से हमारा क्या था, बिलिरुबिन से येलो कलर, बिलिवर्डिन से ग्रीन कलर, ठीक है ना। पिगमेंट से कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है, और हमारा सोडियम, पोटेशियम, लेसिथिन करके भी हमारे ये कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिवर के जो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स जो बाहर निकलते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा जो भी निकलेगा वो पित्त वर्णक, मतलब वो थोड़ा सा बाइल के कलर जैसा होगा, ग्रीनिश टाइप का होता है जो भी उससे बाहर निकलेगा। तो अगर हमारे लिवर के अंदर ही हमारे बाइल पिगमेंट जो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि लिवर से वो भी बाहर निकलते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होता है, ये ज्यादा मात्रा में रहेंगे और हमें क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। फिर हमारे ब्लड के अंदर ही जो है बिलीरुबिन ज्यादा आ जाएगा, तो उसकी वजह से हमारी आंखें है ना, पीले पीले से हमारा यूरिन पीला आएगा, हमारा स्टूल येलोइश में होगा। तो क्या होता है, ये जो बाइल पिगमेंट्स है, ये हमारे एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ये बाहर भी निकलते रहने चाहिए। अगर ये ज्यादा मात्रा में प्रॉपर इनका फ्लो नहीं होगा तो ये हमें को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो लंग्स, लिवर की एक्टिविटी पे भी इफेक्ट आएगा। तो बाइल जूस जो होते हैं वो हमारी एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। लाइपेज मतलब जो हमारे फैटी एसिड जो होते हैं उनको एक्टिवेट भी करता है। जब ये आंतों में हमारे आगे बाइल जूस जाता है जजनम में, और वहां पर भी हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस वहां पे शुरू जो हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, साथ में डाइजेशन भी होता है इंटेस्टाइनल जूसेस से, तो वो इंटेस्टीन को एक्टिवेट कर देते हैं। इंटेस्टीन के अंदर जो हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि भैया तुम ये जो फैट आया है इसको, और तुम उसको एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार कर लो, उसको और छोटी फैटी और ग्लिसरॉल में वो बदल देते हैं, ताकि वहां पर जो फिर एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। पथरी हो जाती है तो क्या होता है कि अगर आप देख रहे होगे कि ये जो पथरी हो गई है, और यहाँ पर अगर बाई चांस ये छोटे छोटे यहाँ पर अगर ट्यूब में अटक जाते हैं, ट्यूब में अटक जाएगा तो क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाएगा बाइल जूस, तो अर्जेंटली में इसीलिए इमरजेंसी में जाके उसको ऑपरेट करके निकाल देना पड़ता है, क्योंकि ट्यूब बहुत सक्रिय होती है। और ये जो पत्थर जो होते हैं, ये कोई असल में ऐसे पत्थर नहीं होते हैं, लेकिन गलत खान पान की वजह से ही होते हैं। जो बहुत ज्यादा देर भूखे रहते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, तो ये जो हमारा बाइल जो हमारे गॉल ब्लैडर में ही जो पड़ा रह जाता है, वो पड़े पड़े ही, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, हमारे जो मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर कई बारी हार्डनेस का रूप धर लेते हैं, और उसी की वजह से ही ये जो होते हैं हमारे स्टोन्स, जिनको हम कोलिथियासिस बोलते हैं, ये बन जाते हैं। और फिर कई बारी बाइल अगर बाहर निकलता है, उनसे मूवमेंट की वजह से ये अटक जाते हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अगर कई बारी जैसे यहाँ पे भी अटक जाएगा तो लिवर से भी जो है बाइल बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वहां पर भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो जॉन्डिस भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जो पित्त रस को ले जाने वाली डक्ट में ब्लॉकेज आ जाती है, जो शरीर में क्या बढ़ा देती है, हमारे बिलिरुबिन वहां पर हमारे फिर बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सक्रीटरी नहीं हो पाता। बिलिरुबिन क्या है, लिवर का एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है। तो बिलिरुबिन कलर जो है हमारा, उसमें फिर हमने देखा था कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे स्किन, हमारी आईज का कॉर्निया, नाखून, यूरिन सभी येलो कलर के हो जाते हैं बिलिरुबिन की बढ़ने की वजह से। और यही बाइल जैप्स से बनता हमारा क्यों है, ताकि हम फैट की एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर सके। तो हमारी आंतों के हमने जब पहले ये देखा था डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, उसके बाद यहाँ पर हमारी पूरा हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है।
इसी के साथ एक और हमारा ऑर्गन काम करता है जो कि होता है पैनक्रियास। हमने देखा था पैनक्रियास को उसमें, जो कि हमारे पेट के नीचे और ड्यूडेनम के जो सी शेप के था उसका हेड का रीजन था, पीछे की तरफ जो उसका होता है उसको हम टेल बोलते हैं। तो हमारी जो पैनक्रियास, जो इसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय। गॉल ब्लैडर को हम पित्ताशय भी बोलते हैं। तो इस पैनक्रियास में या अग्नाशय में हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रस बनाते हैं। लेकिन पैनक्रियास का रस दो तरीके से बनता है। एक रस जो बनता है वो डायरेक्ट ब्लड में ही चला जाता है, और एक रस जो होता है वो ट्यूब के माध्यम से, जैसे कि हमारी छोटी आंत में आता है ना। तो हमारा ये रस बनाने वाला है, तो इसीलिए हमारा ग्लैंड कहलाता है। तो ग्लैंड हमारे जो होते हैं, एक ग्लैंड होते हैं जो रसों को ट्यूब के माध्यम से उनके जो डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। एक होते हैं वो डायरेक्ट अपने जो जूस को ब्लड में दे देते हैं, फिर ब्लड के माध्यम से जहां जिसको जाना होता है वो चला जाता है। तो पैनक्रियास जो है लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर का होता है, और ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? अंतरस्रावी ग्रंथि। अंतरस्रावी ग्रंथि मतलब जो जूस बना था उसका वो डायरेक्ट रक्त में ही चला जाता है, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो कि नालियों की जरूरत पड़ती है, जो जूस को नालियों की मदद से जो है उस ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो लेकिन इकलौता पैनक्रियास पूरे शरीर में एक ऐसा ग्लैंड है जो कि दोनों काम करता है, ठीक है। बाकी सब अलग अलग है। यहाँ पे हमने देखा हमारा लीवर भी बना रहा था, जूस बना रहा था ना, लेकिन जूस कैसे आ रहा है इसका? ट्यूब के माध्यम से। तो लीवर हमारा क्या हुआ? एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हुआ, ठीक है। लीवर हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हुआ। अब हमारे जो पैनक्रियास होता है ये हमारे कई प्रकार के सेल से मिलके बनता है, जैसे कि मैंने बताया। मैम, हर सेल अलग तरह का जो है हमारा हार्मोन या सिक्रीशन करते हैं। जी बताइए। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी होगा ना? हाँ सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। जी, प्रश्नों को प्लीज अगर आप बाद में रखेंगे तो मैं टॉपिक टाइम पे कर लूंगी, है ना। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ, बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पैनक्रियास हमारा दोनों जो मिक्स ग्लैंड है, जो सेल बनते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह का जो है जूसों का स्राव करते हैं। सबसे पहला होता है अल्फा सेल। अल्फा सेल का क्या काम होता है? अल्फा सेल का काम होता है वहां पर एक हार्मोन बनाता है, ठीक है, जो सिक्रीशन होती है, जो हमारे अंतरस्रावी ग्रंथि जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, वो जो भी अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। और जो एक्सोक्राइन या बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है जो अपना जूस नालियों के माध्यम से डालते हैं, उनको हम जूसेस ही बोलते हैं, सिक्रीशन या जूसेस बोलती है। तो एंडोक्राइन क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। एक्सोक्राइन हमारे जूसेस बनाती है। तो यहाँ पर हमारे अल्फा सेल क्या बनाते हैं? अल्फा सेल बनाते हैं हमारा ग्लूकागन हार्मोन। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स हो गए, यहाँ पर क्या बनाया? अल्फा सेल्स ने बनाया ग्लूकागन। ग्लूकागन का क्या काम है? ग्लाइकोजेनेलिसिस में हेल्प करना। ग्लाइकोजेनेलिसिस क्या था हमारा, याद है? ग्लूकोज का जो स्टोर फॉर्म था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ, ग्लाइकोजेनेलिसिस क्या था? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। तो हमारे जो अल्फा सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जाते हैं, जो हमारा लिवर में जो हमारा ग्लाइकोजन जो होता है ना, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ग्लूकागन, ठीक है। उसके बाद हमारे बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स का क्या काम है? बीटा सेल्स बनाता है इंसुलिन हार्मोन। सुना होगा आपने बहुत, इंसुलिन डायबिटीज के रोग में काफी लोगों के नामों से सुना होगा। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन काम करता है ग्लाइकोजेनेसिस में। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकागन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब अल्फा सेल और बीटा सेल्स के दोनों हार्मोन, ग्लूकागन और इंसुलिन, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, है ना।
ओके तो ये दोनों प्रोसेस हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेलिसिस, ये दोनों के विपरीत काम होते हैं, लेकिन बैलेंस भी दोनों मेंटेन कर रहे हैं। जब जिसकी जैसी जरूरत होती है शरीर से वैसी उसका निर्माण होता है और काम करता है। ओके तो जो आप खाते पीते हैं, जो हमारा रस जब जाता है ब्लड के अंदर भी जाता है, तो इंसुलिन जो है वो हार्मोन जो भेजता है, तो हमारा जो भी है ग्लूकोज वो हमारे जाके लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो जिनको क्या होता है, बीमारी होती है, पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा होता, स्पेशली डायबिटीज रोग में, तो इंसुलिन ठीक से बनता नहीं है। इंसुलिन वो ठीक से नहीं बनता तो क्या क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड में ही रह जाता है, ये लीवर तक जाके वो स्टोर नहीं होता। तो उनके क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, वहां से उनके यूरिन में भी बढ़ जाती है, और जो एनर्जी एक्चुअल में उनको मिलनी चाहिए वो तो मिल ही नहीं पाती है ना, वो फिर उनको कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है। और बाकी जो है डायबिटीज के लक्षण उनको हम समझ सकते हैं, थेरेपी क्लास में देखेंगे। तो ये दोनों काम करते हैं दोनों के विपरीत में। अब एक होता है डेल्टा सेल्स, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं। डेल्टा सेल्स क्या बनाते हैं, एक सोमेटोस्टेनिन हार्मोन बनाते हैं। ये सोमेटोस्टेनिन का क्या काम है, ये इन दोनों का कंट्रोल करता है, भैया जिसकी जरूरत है अपना काम ठीक से करते रहो, ठीक है ना। तो डेल्टा सेल्स, तो इस तरह से हमारे ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड की हमारे बात कर रहे हैं। और हमारे एक होते हैं एफ सेल्स, जो कि हमारे पैनक्रियास के पॉलीपेप्टाइड्स भी बनाता है, जो कि एंजाइम्स को हमारे मदद करता है। हाँ तो ये जो हमारे एंजाइम्स बनते हैं ये हमारे किसमें मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, जो कि हमारे डिओडेनम में जो भी खाना आया था उसको पीएच उसका मेंटेन करते हैं, अल्कलाइन बनाते हैं, और जो वहां पर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और हमारे फैट वगैरह के डाइजेशन में ये मदद करते हैं। ये सारे एंजाइम्स हमारे होते हैं, ट्रिप्सोनेजिन, केमिट्रिप्सोनेजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसेस, एमाइलेसेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियसेस, ये हमारे पाचन शक्ति में मदद करते हैं। इन्हीं एंजाइम से हमारे छोटे छोटे जो है उसमें वो डिवाइड हो जाते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस हमारे एक्सोक्राइन, जो पैनक्रियाज के सेल्स होते हैं जिनको हम पैनक्रियाटिक एक्नी बोलते हैं, वो उनसे बनता है। वो पूरा एक कंप्लीट जूस होता है जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को भी, कार्बोहाइड्रेट को भी और फैट को भी। तो पैनक्रियाज का जो जूस होता है वो हमारा कैसा होता है, पानी की तरह कलरलेस होता है। पीएच उसका स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्योंकि वहां जाके वो एसिडिक को एल्कलाइन भी करता है। ओके तो हमारे आंतों से भी हमारे कुछ जूसेस निकलते हैं, हमारी जो आते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टीन से भी जूस निकलते हैं, कि जो बाकी की जो हमारी वहां पर डाइजेशन है, ऑब्जॉर्ब है, उसको पूरा करता है। तो इंटेस्टीन से जो हमारे जूस निकलते हैं वो एंटीरोकाइनेसिस होते हैं, उनमें भी हमारे जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे को आगे की पाचन में मदद करते हैं। तो उनकी ही मदद से हमारा जो इसके जो जूसेस जो हमारे निकले थे, हमारा ट्रिप्सिन ट्रिप्सोनेजिन उसको एक्टिव कर देता है, और प्रोकार्बोक्सी को भी, जो हमारे पैनक्रियास से निकले थे, उनको एक्टिव फॉर्म में हमारे इंटेस्टीन के जूस मिलके कर देते हैं। तो ट्रिप्सोनेजिन जो हमारा इनएक्टिव था वो पेट की आंतों में जाके एक्टिव हो जाता है। हमारा काइमोट्रिप्सोनेजिन भी वो हमारा पेट के जो ट्रिप्सिन से जाके एक्टिव हो जाता है। तो इसी तरह से ये हमारे, इसको इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए नहीं आएगा, ये समझना जरूरी है। तो ये सारे ये जो एक्टिव एंजाइम्स जो प्रोटीन का जो होते हैं, ये कौन से, ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटीन के पाचन में मदद कर देते हैं, प्रोटीन के शॉर्ट शॉर्ट जो चेन्स होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हमारा एमिलेज हमारा जो है वो मदद करता है। तो पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड, फिर उससे मोनोसेकेराइड, ठीक है, सिंगल उसमें हम उसको करते रहते हैं, यहाँ पे मोनो नहीं है। फैट वाले भी क्या करते हैं, हमारे लाइपेज और न्यूक्लियस उसको भी हमारे शॉर्ट चेन्स में करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को भी हमारे शॉर्ट उसमें करते रहते हैं, जो कि हमारे शॉर्ट में बन जाती है और मदद करते हैं। तो बाइल जूसेस जो बनता है, कहाँ पे बनता है, लीवर से बनता है। अच्छा बाइल जूस का फिर से आ गया क्या, इंटेस्टिनल जूसेस को ही देख लेते हो। तो इंटेस्टिनल जूस जो हमारे
इंटेस्टाइन में बनते हैं, वहां पे हमारे सेल्स जो बनाते हैं जूस वो गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, जो कि म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं। क्योंकि हमने देखा था हमारी इंटेस्टिनल म्यूकोजा की लाइनिंग कैसी थी, वहां पे बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस थे, उसके अंदर वो जो हमारे सेल से एब्जॉर्प्शन, वहां पे सिक्रीशन भी ज्यादा होता है, वो भी अपने जो म्यूकस को सिक्रीशंस को बहुत ज्यादा बनाते। कैसा था, ब्रश बॉर्डर थे ना, हमने देखा था जब आपको याद होगा, उससे उनका क्या होता है, उसकी वजह से जो वहां पे हमारे, हाँ मैं एक बार पिक्चर अगर ध्यान आते दिखा देती हूँ, हमारे वहां पे गॉबलेट सेल्स की ये, ठीक है ना, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारे सेल्स नंबर बढ़ गया। इनकी वजह से क्या होता है कि हमारा सिक्रीशन भी ज्यादा होता है, तो हमारे जूसेस भी यहाँ पर भी बहुत बनते हैं, और फिर हमारा जो एब्जॉर्प्शन जो होता है, ब्लड सप्लाई भी यहाँ पर ज्यादा होती है, फिर उनको हम एब्जॉर्ब भी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी आंतों के जूसेस की वजह से भी ऐसा होता है, और उधर भी हमारे इंटेस्टिनल जूसेस जो होते हैं उनका पीएच हमारा अल्कलाइन ही होता है, 7.6 से 8। तो हमारे वहां पर भी काफी सारे एंजाइम्स जो होते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन और हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट को पाचन में मदद करते हैं, पूरा फिर डाइजेशन हमारा यहीं पर हो जाता है। तो डाइपेप्टाइड जो होता है वो हमारे अमाइनो एसिड को, जो प्रोटीन का जो होता है एंड होता है। मैल्टोज हमारे किसके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। लैक्टोज जो है वो भी हमारे ग्लूकोज और गैलेक्टोज को करते हैं। सुक्रोज भी हमारा ग्लूकोज का होता है। न्यूक्लियोटाइड हमारे जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, ये हमारे प्रोटीन के उसमें आप कह सकते हो। मोनोग्लिसराइड्स हमारे फैट के उसमें होते हैं, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो हमारा सबसे ज्यादा डाइजेशन हमारे ड्यूडेनम में हम कहेंगे, और फिर आगे की आंतों में जो होता है। लार्ज इंटेस्टीन में हमारा फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी हम पचा नहीं पाते हैं, जिससे कोई रस ही नहीं चूसा जाता है, जो कि फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, वो हमारे लार्ज इंटेस्टीन पे भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टीन में कोई डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ ऑब्जॉर्प्शन होती है। आप एक तरह से कह सकते हो हमारे वाटर की और मिनरल्स की, कुछ हमारे मिनरल्स की वहीं पर ही एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने देखा, ठीक है। ओके मैम, ये इतने सारे एंजाइम्स है, इतने सारे नहीं, टर्म्स है इनको कि आपको कैसे इतना ब्रेक ज्यादा डाउन याद, हो रहा है। नहीं, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत टाइम लगता है। इतना आपको नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए, इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन जो कॉमन सी, जैसे बाइल के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत जनरल वाले, इतने ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। जो जैसे कि, हाँ, यही स्मॉल इंटेस्टीन में हमारे कितने तरह के स्राव आते हैं, जब हमने देखा था। इंटेस्टीन का खुद का होता है, बाइल का आता है, और पेनक्रियास का आता है ना। तो ये उनके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स एक्चुअली क्या होता है कि ताले की चाबी होता है एक तरह से, उनसे मिलके वो डाइजेशन को फिर और अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है। ओके, तो अभी आज हमारा डाइजेशन सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर आपको कुछ अभी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, जो भी बीच में पूछना चाह रहे थे आप अब क्लास के अंत में पूछेंगे, ताकि टॉपिक खत्म होने के बाद जो अच्छे से समझा जाए।